हेलो दोस्तों, आज हम बोरूटो का मांगा चैप्टर 79 एक्सप्लेन करने वाले हैं और ये चैप्टर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। बट गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप हमारी आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना कर दो। तो अब बिना किसी देरी के आज आइए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है कि मोमोशिकी बोरूटो से बात कर रहा होता है और वो उससे यही कहता होता है कि कैसे वो धीरे धीरे करके सारी चीजें खो देगा। और फिर आगे हम देखते हैं कि सभी लोग कावाकी को ढूंढ रहे होते हैं और हम शिकामारू और सेंसरी टीम के कुछ मेंबर्स के बीच बातचीत होते देख सकते हैं। और वो लोग शिकामारू से कह रहे होते हैं कि कावाकी ने अपना चाकरा हाइड करके रखा हुआ है, इसीलिए उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। जिसपे शिकामारू कहता है कि ऑब्वियसली वो अपने आप को ऐसे जल्दी ढूंढने नहीं देगा, पर कावाकी जैसे थक जाएगा उसे ढूंढना काफी आसान होगा। फिर हम शिकादाई और उसके ग्रुप के मेंबर्स को ये बातें सुनते देख लेते हैं और फिर वो भी सोचते होते हैं कि हमें भी कावाकी के पीछे जाना चाहिए। और फिर उसके बाद हम बोरूटो और बाकी सबको देख सकते हैं जहाँ पे कोनोहामारू बोरूटो को कह रहा होता है कि वो सारादा और मित्सुकी के साथ हॉस्पिटल चला जाए। और ये सब कह के कोनोहामारू और सासुके भी कावाकी को ढूंढने निकल जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि मित्सुकी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि कावाकी ने बोरूटो को हार्म किया है और इसीलिए वो भी कावाकी को ढूंढने निकल जाता है। और फिर बोरूटो भी सारादा को कहता है कि वो मित्सुकी के पीछे चली जाए क्योंकि उसे अकेले जाने देना सही नहीं रहेगा। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है कावाकी पे, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो काफी ज्यादा थक चुका है और उसके थकने की वजह से एडा उसका चाकरा फील कर पाती है और फिर वो उड़ के कावाकी की तरफ चले जाती है। और फिर अगले सीन में हम शिकामारू और अमाडो को देखते हैं जहाँ पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे अमाडो बताता है उसे कि हम कावाकी को भी एक तरीके से डीएक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं एक कोड बोलूंगा उस वजह से कावाकी डीएक्टिवेट हो सकता है, जैसा सीन डेल्टा के साथ था। पर शिकामारू उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है अगर कावाकी सरेंडर कर देगा तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है एडा और कावाकी के पास, जहाँ पे एडा उधर पहुंच जाती है और वो कावाकी को कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी साइड पे हूँ। और वहाँ पे कावाकी उसे जाने को कहता है क्योंकि वो अपना चाकरा हाइड नहीं कर सकती और उसकी वजह से वो पकड़ा जा सकता था। और एडा उसे कहती है कि वैसे भी तुम यहाँ से नहीं निकल सकते, पर अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं किसी को भी तुम्हें टच करने नहीं दूंगी। तो कावाकी अपने सिर पे हाथ रख के कहता है कि अब छोड़ दो, इसका कोई फायदा नहीं है, तुम मेरी जगह लॉर्ड सेवंथ को प्रोटेक्ट करो। तो फिर हम आगे देखते हैं कि कावाकी एडा को पकड़ लेता है और वो उसे कहता है कि आखिर बोरूटो नारुतो का बेटा क्यों है? अगर वो मेरी तरह एक आउटसाइडर होता तो उसके मरने पे कोई भी आंसू नहीं बहाता। तुम तो लोगों के अंदर झांक के देख सकती हो ना कि वो कैसा फील करते हैं, तो मेरे अंदर देखो, मैं एक यूजलेस लड़का बन चुका हूँ जो कि अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो गाइज, मेनली यहाँ पे कावाकी ये विश कर रहा है कि वो काश बोरूटो की जगह नारुतो का बेटा होता, तो फिर इजीली वो नारुतो को प्रोटेक्ट कर सकता था। और फिर हम देखते हैं कि एडा अपने दोनों हाथ कावाकी के फेस पे रखती है और एक बड़ी सी चाकरा वेव निकलती है और उसका साइन एक हाफ मून की तरह बन जाता है और वो इतना पावरफुल होता है कि उसका असर हम पूरी दुनिया पे होते देख सकते हैं। और इस चीज को होते हुए सब देख रहे होते हैं, पर सब बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि लाइक हो क्या रहा है और ये वेव कहाँ से निकली है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एडा कावाकी की बाहों में बेहोश हो जाती है और वो जब बेहोश होके उठती है और जब देखती है कि वो कावाकी की बाहों में थी तो बहुत ज्यादा शर्माना शुरू हो जाती है। और फिर हम वहाँ पे देखते हैं कि कुछ निंजास आ जाते हैं, पर वो कावाकी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। और ये चीज देखकर एडा भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, जिसका मतलब मुझे लग रहा है कि वो भी अपने पावर्स के बारे में इतना नहीं जानती। और अब हम देखते हैं कि हिडन लीफ के जो निंजास है उनका टारगेट चेंज हो चुका है, अब वो कावाकी नहीं, अब वो बोरूटो है। और हम बोरूटो को देखते हैं जो कि मोमोशिकी से बात कर रहा होता है, जहाँ पे मोमोशिकी उससे पूछता है कि चलो मुझे बताओ सब कुछ खोना कैसा लगता है, जहाँ पे बोरूटो कहता है कि तुम काफी ज्यादा खुश लग रहे हो, तो मुझे बताओ कि ये सब क्या हो रहा है। जहाँ पे मोमोशिकी कहता है कि पीछे तो देखो जरा। और फिर हम देखते हैं कि सारादा और मित्सुकी वहाँ बोरूटो के पास पहुंच जाते हैं, पर मित्सुकी बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है और तब वो बोरूटो से कहता है कि बोरूटो तूने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। वो अपने सेज मोड में आ जाता है, पर बोरूटो और सारादा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लाइक कहते होते हैं कि ये सब चल क्या रहा है। और अब हमारा सीन चेंज होता है एडा और कावाकी की तरफ, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब सारे निंजा बोरूटो को ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें ये लग रहा होता है कि वही है जिसने नारुतो को गायब करवाया है। और फिर उसके बाद दोबारा से हम मित्सुकी को देखते हैं जो कि बोरूटो से पूछ रहा होता है कि मेरा तुमसे सिर्फ आखिरी सवाल है, मुझे बता दो कि तुमने लॉर्ड सेवंथ को कहाँ पे छुपा के रखा हुआ
हुआ है और फिर उसके बाद वो बोरूटो पे अटैक करना शुरू हो जाता है और वहाँ पे सारादा उसे रोक रही होती है कि वो क्या कर रहा है। और फिर हमें पता लगता है कि ये सारा कुछ तो एडा की पावर्स का ही कमाल था। तो एडा कवाकी की विशेस को फुलफिल कर देती है। अब एडा ने पूरी टाइमलाइन बदलती है जहाँ पे अब कवाकी ही नारुतो का बेटा है और बोरूटो सिर्फ एक आउटसाइडर है। और अब पूरे हिडन लीफ विलेज को लगता है कि कवाकी ही नारुतो का बेटा है और बोरूटो ने नारुतो के साथ कुछ किया है। और गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सारादा के ऊपर इसका बिल्कुल भी असर नहीं हुआ, पर क्या वो अब पूरे हिडन लीफ के साथ लड़ेगी सिर्फ इस चीज को चेंज करने के लिए? और अब इस चीज के भी बहुत चांसेस है कि हमें इस पीरियड में टाइम स्किप देखने को मिले। और हमें ये बात भी पता लगनी है कि क्या एडा ने पूरी टाइमलाइन चेंज की है, क्या पूरा पास्ट चेंज किया है या फिर सिर्फ मेमोरीज पे इफेक्ट किया है? क्या हमें अब फोटो फ्रेम्स में कवाकी की फोटो देखने को मिलेगी या नहीं? और फिर हम चैप्टर में आगे देखते हैं कि शिकामारू और एडा बोरूटो के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर कवाकी एडा को कहता है कि उसे बताओ कि बोरूटो ने नारुतो को मार दिया है। और जबकि ये सब यहाँ पे चल रहा होता है, वहाँ पे मोमोशिकी भी बोरूटो को सारा कुछ बता देता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। मोमोशिकी उससे कहता है कि ह्यूमंस की मेमोरी को चेंज करना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ओत्सुत्सुकीज ऐसा कर सकते हैं। और वैसे भी इस चीज का असर तुम पे और कवाकी पे नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम एक ओत्सुत्सुकी हो, पर समहाउ इस चीज का असर सारादा पे भी नहीं पड़ा। पर अब कवाकी ही नारुतो का बेटा है और तुम एक आउटसाइडर हो जिसने नारुतो के साथ कुछ किया है और यही अब हिडन लीव्स की मेमोरी में चला गया है। और यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो गाइस, वैसे मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि मोमोशिकी ने कहा कि इस चीज का असर सिर्फ मेमोरीज पे पड़ता है, तो हो सकता है कि बोरूटो के घर का जो फैमिली फोटो है उसमें वो सब चीजें चेंज ना हुई हो और जो फैमिली डॉक्यूमेंट्स हैं उस पे भी ना हुआ हो। पर फिर भी अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते। इस चैप्टर ने काफी ज्यादा हमें हिला दिया है गाइस। पर आप लोगों को क्या लगता है कि अब बोरूटो इस मुश्किल से निकल पाएगा या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस, आज की हमारी वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो इसको लाइक करना और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय चिट चैटर्स।